एक विमान हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट ध्रुव सी कटोच साहब हैं। सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से ये क्रैश हुआ, इसको पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो दुख होता है जब इस प्रकार का क्रैश होता है, एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। और जहाँ तक ईरान की बात है, वो हमारा मित्र देश है और एक ही झटके में 3 बड़े सीनियर लीडर जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। कई बातें आती है इस क्रैश में, लेकिन जो मुझे लगता है वहां पर मौसम बहुत खराब था, विजिबिलिटी कम थी और मुझे लगता है वही एक कारण है इस क्रैश का। कई बार लोग बोलते हैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है कि किसी ने ये इस प्रकार का हादसा कराया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। तो अगर कोई कॉन्स्पिरेसी होती तो जो रेडियो इंटरसेप्ट होता है, जो आपस में हेलीकॉप्टर्स की बातचीत होती है, वो वहां पर ही वो बात आ जाती है कि कुछ प्रॉब्लम है या कोई हेलीकॉप्टर ठीक काम नहीं कर रहा है या कोई मिसाइल फायर हुआ है या इस प्रकार की कई चीजें हो जाती हैं। तो वहां पर इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन इस प्रकार का नहीं है। तो मुझे लगता है ये सीधा साधा एक एक्सीडेंट है। हम रईसी साहब की बात करें या फिर हम उनके फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें या फिर हम ईरान के ही एक प्रमुख इमाम हैं जो कि इस क्रैश में जिनकी डेथ हुई, 3 लोग और तीनों प्रमुख ओहदे वाले लोग और तीनों एक ही हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। तो इंडिया में जब हम अक्सर देखते हैं कि जब ड्रिल्स होती हैं तो बड़े बड़े लोग अलग अलग हेलीकॉप्टर्स में जाते हैं या हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं। ईरान की तरफ से ये कोई चूक हुई है। 3 बड़े लीडर हैं, एक सीनियर इमाम है, एक फॉरेन मिनिस्टर है और सबसे बड़े उनके प्रेसिडेंट जा रहे हैं। उनको अलग अलग हेलीकॉप्टर में जाना चाहिए था, जिससे क्या होता है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो कम से कम बाकी 2 तो बच जाते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने देखा नहीं है और मुझे लगता है इसके बाद ईरान के बीच में ये इसके बीच में चर्चा होगी और उनके ड्रिल्स जो हैं हेलीकॉप्टर में जाने के, इस पे तब्दीली आ जाएगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।